तो दोस्तों आज हम CR इक्वेशन पोलर फॉर्म पर उन्हें डेरिवेशन पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 1 है, उससे हम एक फार्मूला डिटेक्ट करेंगे, निकालेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 1 को पढ़ते हैं। सो दैट द पोलर फॉर्म ऑफ कॉची रीमान इक्वेशंस आर डेल यू अपॉन डेल आर बराबर 1 अपॉन आर डेल बी अपॉन डेल थीटा कॉमन डेल बी अपॉन डेल आर बराबर -1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा। ये UPTU 2008 BTU 2006 में पूछा गया था। ये तो पूछी जानी है क्योंकि CR इक्वेशंस हैं। डिड्यूस दैट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1/r डेल यू अपॉन डेल आर प्लस 1/r स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर बराबर 0। ये भोपाल 2009 में पूछी की थी। ये बेसिकली ये लैप्लास इक्वेशन है पोलर फॉर्म में। तो यहाँ पे u वेरिएबल u रियल फंक्शन के रूप में दे रखा है। तो ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके कॉची रीमान इक्वेशन पहले भी, क्योंकि ये एक एग्जांपल है तो हम पुनः इसको प्रूफ करेंगे। फिर उससे हम ये वाला रिलेशन जो है फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन है। तो पोलर फॉर्म के लिए सबसे पहले हम जानते हैं FZ बराबर होता है, क्योंकि FZ क्या होगा, एक एनालिटिक फंक्शन होगा। तो FZ बराबर होता है UX, Y प्लस I V X, Y। ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो Z बराबर होता है X प्लस I Y, और X बराबर होता है R cos थीटा और Y बराबर होता है R sin थीटा। तो यहाँ रख देते हैं। तो Z बराबर ये R cos थीटा प्लस I R sin थीटा। तो यहाँ से R कॉमन है नहीं, cos थीटा प्लस I sin थीटा। तो Z बराबर ये आ जाएगा R e की पावर I थीटा। तो यहाँ Z की वैल्यू रख देंगे। तो U प्लस IV लिख सकते हैं इस तरह को, और ये F Z की जगह रखेंगे R e की पावर I थीटा। इस इक्वेशन मान लेंगे सेकंड। तो इस इक्वेशन को एक बार पार्शली R के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार थीटा के सापेक्ष करेंगे। तो सबसे पहले हम R के सापेक्ष से कर लेते हैं डिफरेंशिएट पार्शली। तो डेल U अपॉन डेल R प्लस I डेल V अपॉन डेल R बराबर, तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा F डैश R e की पावर I थीटा। तो देखिए अंदर R का फंक्शन है, ये क्या रहेगा, e की पावर I थीटा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये 1 इंटू ई की पावर I थीटा। तो इसे लिख सकते हैं e की पावर I थीटा F डैश R e की पावर I थीटा। तो इसे इक्वेशन मान लेंगे हम थर्ड। अब उन्हें सेकेंड वाली इक्वेशन को हम थीटा के सापेक्ष जो है वो पार्शियल डेरिवेट करेंगे, क्योंकि ये जो u और v जो होते हैं r और थीटा के फंक्शन होते हैं। तो डेल u अपॉन डेल थीटा प्लस I डेल v अपॉन डेल थीटा बराबर, तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लिखेंगे r F डैश R e की पावर I थीटा। तो देखिए अंदर क्या R हमारा कांस्टेंट रहेगा और I e की पावर I थीटा का करेंगे डेरिवेटिव। तो देखिए क्या आ जाएगा e की पावर I थीटा, यहाँ तो R तो रहेगा ही रहेगा इनटू, तो I थीटा थीटा का करेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा, I रह जाएगा। तो डेल U अपॉन डेल थीटा प्लस का I डेल V अपॉन डेल थीटा बराबर, तो ये I R e की पावर I थीटा F डैश R e की पावर I थीटा। तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी फोर्थ। देखिए यहाँ पे ये दे रखा है e की पावर I थीटा F डैश R e की पावर I थीटा, यहाँ पर भी क्या है वो टर्म मारा है। तो 3 से वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे, 4 में किसकी, e की पावर I थीटा F डैश R e की पावर I थीटा की। तो इसमें रख देते हैं वैल्यू। तो हमें मिलेगा डेल U अपॉन डेल थीटा प्लस I डेल V अपॉन डेल थीटा बराबर
आई आर, तो डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई डेल वी अपॉन डेल आर। तो डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस का आई डेल वी अपॉन डेल थीटा बराबर ये आई आर डेल यू अपॉन डेल आर प्लस का आई स्क्वायर आर डेल वी अपॉन डेल आर। तो ये बन जाएगा, हमको मिल जाएगा आई आर डेल यू अपॉन डेल आर माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर। तो ये डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा। अब क्या कहेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है हम इक्वेट करा देंगे। तो देखिए डेल यू अपॉन डेल थीटा ये रियल पार्ट है, इस साइड कौन सा है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट। तो कंपेयर करेंगे तो हमारे पास डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर, एक ये आ गया। डेल वी अपॉन डेल थीटा बराबर आर डेल यू अपॉन डेल आर। तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो डेल यू अपॉन डेल आर बराबर 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, ये हो जाएगा। और डेल बी अपॉन डेल आर की वैल्यू हो जाएगी बराबर माइनस का 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा, यहाँ से। तो यही हमें क्या है, प्रूव करने के लिए दी थी। देखिए ये प्रूव हो गई। अब इन दोनों इक्वेशनों से हमें क्या है, नीचे वाला का फार्मूला जो है डिड्यूस करना है। तो हमें जो हमारा सेकेंड पार्ट दे रखा था कि ये हमें निकालना है रिलेशन बराबर 0 के। तो ये निकलेगा कहाँ से, इन इक्वेशनों से, सी आर की जो पोलर फॉर्म लिखी हुई वहाँ से। तो हमें क्या चाहिए होगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1/r डेल यू अपॉन डेल आर 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले सेकेंड डेरिवेटिव यू का चाहिए होगा आर के सापेक्ष और सेकेंड डेरिवेटिव थीटा के चाहिए होगा। तो देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, डेल यू अपॉन डेल आर के सापेक्ष करेंगे और यहाँ से थीटा के सापेक्ष करेंगे एक बार पार्शियल डेरिवेटिव। तो इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम सी आर इक्वेशन लिखेंगे पोलर फॉर्म में। तो हमने लिख ली डेल यू अपॉन डेल आर बराबर ऊपर से 1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा। तो यहाँ पे हमने डेल यू अपॉन डेल थीटा के टर्म में लिख ली बराबर माइनस आर इंटू डेल वी अपॉन डेल आर। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम आर के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेट करेंगे और सेकेंड को थीटा के सापेक्ष। तो इसको करेंगे हम, तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर बराबर। तो देखिए यहाँ आर है, तो ये फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन लगेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/r डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल आर डेल थीटा प्लस का फिर 1/r के सापेक्ष करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल थीटा। तो इसको पुनः लिख लेंगे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर बराबर 1 अपॉन आर डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल आर और ये डेल थीटा माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल थीटा। इसे इक्वेशन हम थर्ड मान लेंगे। अब हम सेकेंड वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट पार्शियली कर देंगे थीटा के सापेक्ष। देखिए डेल यू अपन डेल थीटा की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं। डेल वी अपन डेल थीटा की क्या आ जाएगी, आर इंटू डेल यू अपन डेल आर। तो रख देते हैं। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर बराबर 1 अपॉन आर डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल आर और ये डेल थीटा माइनस का आर अपॉन आर स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल आर।
तो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जो बचेगा 1/r डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल आर डेल थीटा माइनस का 1/r डेल यू अपॉन डेल आर। तो इसको हम इधर लेके जाएंगे, तो देखिए -1/r डेल यू अपॉन डेल आर को हम किधर लेके आ गए, लेफ्ट की तरफ। तो हमें दो टर्म मिल गई, एक हमारा बचा हुआ डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर, वो देखिए वो कहाँ से आएगा, तो ये हमारा, तो ये देखिए सी आर की सेकेंड जो है पोलर फॉर्म इक्वेशन है, तो इसको हम थीटा के सापेक्ष पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर बराबर माइनस का आर, क्योंकि वी क्या होता है, आर और थीटा का फंक्शन होता है, इसीलिए डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल थीटा इंटू का डेल आर। तो ये फिफ्थ इक्वेशन हो गई। अब चूंकि हमें 1/r² इसमें मल्टीप्लिकेशन में, तो उसकी वैल्यू निकालनी होगी, तो 1/r² डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर बराबर माइनस का आर अपॉन r² डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल थीटा इंटू डेल आर बराबर माइनस का 1/r डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल थीटा इंटू डेल आर। तो इस इक्वेशन को हम 6 मान लेंगे। तो फोर्थ और सिक्स्थ क्या है, ऐड कर देंगे इक्वेशन को, तो हमें मिलेगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1/r डेल यू अपॉन डेल आर प्लस 1/r², तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर बराबर, तो 1/r डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल आर डेल थीटा माइनस का 1/r डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल थीटा डेल आर। तो हम जानते हैं कि डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल थीटा डेल आर बराबर डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल आर और ये डेल थीटा, तो ये आपस में बराबर होंगे। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1/r डेल यू अपॉन डेल आर प्लस 1/r² डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर बराबर, तो 1/r डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल आर डेल थीटा माइनस 1/r डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल आर डेल थीटा, तो बराबर ये 0। तो ये इक्वेशन हमारी प्रूव्ड हो गई। तो ये बेसिकली जो इक्वेशंस हैं ये, इसे बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ लैप्लास इक्वेशन। क्योंकि हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है कि जो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सपोज करिए हमारा जो है u और v जो है वो एक्स वाई कार्टेशियन में ना होके थीटा के रूप में, और कहा जाए कि इसे जो है लैप्लास इक्वेशन जो है ये हार्मोनिक है कि नहीं। तो जब हमको उसकी लैप्लास हार्मोनिक फंक्शन की पोलर फॉर्म नहीं पता होगी लैप्लास की, तब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। मान लीजिए ये कोई जो है एक एग्जांपल हम ऐसे बता रहे हैं कि r बराबर u बराबर r cos थीटा, तो सो दैट ये हार्मोनिक फंक्शन है कि नहीं। तो इसके लिए क्या होगा कि हमें इस वाली इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यही क्या होती है लैप्लास के लिए इक्वेशन, क्योंकि r और थीटा में दे रखी ये इक्वेशंस जो है। अगर v दे रखा हुआ तो यहाँ क्या होगा, v जो आ जाएगा फंक्शन के रूप में। तो अगर v के लिए बात करते हैं तो v के लिए क्या होगा, डेल स्क्वायर v अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस का 1/r डेल v अपॉन डेल आर प्लस का 1/r स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल थीटा स्क्वायर बराबर 0। तो देखिए ये इमेजनरी v के लिए जो है ये लैप्लास इक्वेशन है, और ये रियल फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो डेल स्क्वायर u बराबर क्या होगा 0, और इसके लिए क्या होगा
डेल स्क्वायर वी बराबर 0, ये लेप्लास इक्वेशन होती है। अब पोलर फॉर्म में जो लेप्लास होता है वो डेल स्क्वायर बराबर ये होता है डेल स्क्वायर अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1/r डेल अपॉन डेल आर प्लस 1/r स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल थीटा स्क्वायर। तो ये डेल स्क्वायर की वैल्यू होती है पोलर फॉर्म में। अगर कोई भी फंक्शन हो u और v तो इसको सेटिस्फाई कराएंगे, u v इसको सेटिस्फाई कराएगा और v v इस इक्वेशन को। तो यहाँ कुछ नहीं करना होगा, यहाँ रख दिया जाएगा u की वैल्यू v की वैल्यू। अगर कोई भी फंक्शन दे रखा तो पोलर फॉर्म में इस इक्वेशन में उसे रखना पड़ेगा। अगर वो 0 हो जाता है तो वो कहते हैं वो हार्मोनिक फंक्शन है। तो देखिए ये इक्वेशन हमें दूसरे रूप में भी मिल सकती है। जो पहली वाली है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1/r डेल यू अपॉन डेल आर प्लस 1/r स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर बराबर 0। तो इसे लिख सकते हैं u डबल आर प्लस 1/r। डबल आर का मतलब 2 बार डेरिवेटिव आर, इसलिए ये पार्शियल नोटेशन है। तो ये यू आर प्लस 1/r स्क्वायर और ये u डबल थीटा बराबर 0। तो ये आर स्क्वायर इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो आर स्क्वायर यू डबल आर प्लस का आर यू आर प्लस का यू डबल थीटा बराबर 0। तो देखिए ये भी एक इक्वेशन है लैप्लास की हार्मोनिक फंक्शन को। निकली कहाँ से? यहाँ से। तो ये आगरा यूनिवर्सिटी, कानपुर, ये 2017 में पूछा गया था और ये आगरा में 2018 में इक्वेशन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछी गई थी कि हार्मोनिक फंक्शन के लिए जो लैप्लास इक्वेशन पोलर फॉर्म में क्या होगी, वो ये होगी। तो देखिए v के रूप में जो है लैप्लास इक्वेशन है पोलर फॉर्म में। तो इस हमने जो है दूसरी तरीके से लिख लिया। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये नहीं पूछी गई, यू वाली पूछी गई थी। तो देखिए ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आगरा 2018 में पूछा, कानपुर में 2017 में पूछा गया था। इफ़ एफ जेड बराबर यू आर कॉमा थीटा प्लस आई पी आर कॉमा थीटा बी एनालिटिक इन ए रीजन डी, देन द इक्वेशन आर स्क्वायर यू डबल आर आर कॉमा थीटा प्लस यू आर आर कॉमा थीटा प्लस यू डबल थीटा आर कॉमा थीटा बराबर 0। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये इक्वेशन किसके लिए है? फर्स्ट लिखा है सेटिस्फाइड बाई यू आर कॉमा थीटा इज नॉट सेटिस्फाइड वाई आर कॉमा थीटा यू आर कॉमा थीटा, ये बी ऑप्शन है। सी है इज सेटिस्फाई वाई वी आर कॉमा थीटा, डी नन ऑफ दी। देखिए ये जो इक्वेशंस लिखी हुई है ये किसके लिए लिखी हुई है? आर के लिए लैप्लास इक्वेशन। तो कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कराएगी? आर कॉमा थीटा। अगर ये बी के लिए लिखी होती तो ये बी के लिए जो है सेटिस्फाइड होती। तो आंसर कौन सा होगा हमारा करेक्ट? ए आंसर इज करेक्ट होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ आर, तो यहाँ पे क्या है? आर, ये बेसिकली आर कॉमा थीटा के ही रूम में होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम जो हमारी इक्वेशन इस तरीके से होगी वी आर आर, क्योंकि आर कॉमा थीटा ये क्या है? आर और थीटा की तो फंक्शन है। अगर यहाँ पे ये वी के टर्म होती तो वी जो है सेटिस्फाइड करता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, फॉर द एफ जेड बराबर आर कॉमा थीटा प्लस आई वी आर कॉमा थीटा, क्योंकि आर कॉमा थीटा पोलर फॉर्म में दे रखे हैं। द कॉची रीमान इक्वेशन पोलर फॉर्म, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें जो है पहला वाला ऑप्शन वो क्या होगा? सही होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं। तो आंसर ये कानपुर 2017 में पूछा गया था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।